हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर्स हैं, 4 पारियों में आपने 7 और 8 जनवरी को पेपर देखे होंगे। हमने भी देखे हैं, पूरी टीम ने देखे हैं, एनालाइज किया है और उस बेस पर हम एक ऐसे आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो आंकड़ा आपको सेफ कैटेगरी में रखने के आसपास हो सकता है। एक एनालिसिस है सर। एनालिसिस किन आधारों पर है वो बिल्कुल आपके सामने होगा और उसके बाद जो हमें लग रहा है कि हाँ, इसके ऊपर बच्चे अपने आप को सिलेक्शन एग्जाम्स के लिए सेफ मान के चल सकते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहां पर हम लोग अगर बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं। सबसे पहला सीईटी ग्रेजुएशन में जो एग्जाम टाइम पर ही बच्चे को पता चला है वो ये कि जीके के 100 प्रश्न आए हैं। पहला, जो बच्चा बिल्कुल भी रेडी नहीं था, जिसके लिए बच्चा बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, हर बच्चे ने जीके में 3-4 सेगमेंट छोटे छोटे करके छोड़े हैं तैयारी के लिए। जैसे मैं बताऊं तो ज्यादातर बच्चों ने हिस्ट्री और पॉलिटी को पढ़ना बेहतर समझा। कुछ हद तक उन्होंने ज्योग्राफी को भी पढ़ना बेहतर समझा है और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पर फोकस किया है। इकोनॉमी और वर्ल्ड जीके गोली मार दीजिए, लगभग लगभग हर बच्चे ने छोड़ा है साहब, हर बच्चे ने। ठीक है, मेरा क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस, जितने भी बच्चों से मैं रूबरू हुआ हूं, जितने भी बच्चों तक मेरी पहुंच हो पाई है, मैं उसके बेस पर आंकड़ा बता रहा हूं। हिस्ट्री पॉलिटी लगभग लगभग सबने पढ़ी है, क्योंकि हर किसी को ये बात का प्रीवियस पेपर से भी आइडिया है कि हिस्ट्री कल्चर और जो आपके पॉलिटी है वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हिस्ट्री में भी राजस्थान पढ़ा है, राजस्थान पढ़ा है और इंडिया क्या किया है, इंडिया छोड़ा है। ज्योग्राफी में भी बात करें तो ज्योग्राफी में भी राजस्थान पढ़ लिया है और इंडिया क्या कर दिया है, इंडिया छोड़ दिया है। ठीक है, क्लियर हुई बात। वर्ल्ड जीके तो किसी ने टटोली ही नहीं है कि भाई वर्ल्ड जीके में क्या है। करंट अफेयर बिल्कुल पढ़े हैं, इकोनॉमी को भी लोगों ने इग्नोर मारा है, कुछ एक बच्चों ने पढ़ा हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी सीरियसनेस के साथ एग्जाम जब आते आते, है ना। अब ये जो 100 क्वेश्चंस आए हैं, यहां साहब बच्चों की हालत ये है कि यहां पे बच्चे 50-60 प्लस जाने की पॉसिबिलिटी में ही नहीं पहुंच रहे। यानी क्योंकि जब टोटल सब्जेक्ट आप जीके के उठाएंगे तो 2-3 सब्जेक्ट छोड़े हैं बच्चों ने, और 2-3 सब्जेक्ट छोड़ने का मतलब 20-30 क्वेश्चन तो वैसे डुबो गए। जैसे आपने मान लीजिए आपने वर्ल्ड जी के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी के भी 10-15 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आराम से। ठीक है, ज्योग्राफी में भी इंडिया ज्योग्राफी के भी 3-4 क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी आपके इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 25-30 क्वेश्चन तो अनटच आपने छोड़ दिए। उसके बाद जो पढ़ा उसमें भी क्वेश्चंस सही हो सारे, वो भी जरूरी नहीं है। तो यहां बच्चे 50-60 से ऊपर, कोई बिरला ही बच्चा यहां पहुंचने की संभावना रख रहा है। यहां दूसरी बात यह है, तैयारी के लिए मिला कम टाइम, तो लोग जीके के चक्कर में भागने के लिए लोगों ने हिंदी इंग्लिश के साथ भी समझौता किया, किसी ने मैथमेटिक्स के साथ समझौता किया। साइंस में लोगों ने, मैं बात करूं तो साइंस में लोगों ने टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया है, टेक्नोलॉजी के भी 2-2 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके अलावा क्वेश्चंस के लेवल की मैं बात करूं तो एवरेज लेवल था, लेकिन कुछ पूरे पेपर की बात करूं तो 10-20 प्रश्न तो ऐसे बने हैं भाई साहब जिनका लेवल रियल में शानदार रहा है पूरे पेपर में। साइंस में मैंने हर पेपर में 2 या 3 प्रश्न शानदार देखे हैं, बहुत शानदार देखे हैं। बिल्कुल, मैंने बताया भी था आपको कि यूजीसी नेट के पेपर का एक क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। ठीक है, इवन मैं आपके एडब्ल्यूओ टीपीओ लेवल के, एडब्ल्यूओ टीपीओ जो कि दिल्ली पुलिस में एक एग्जाम आता है, एक्चुअली पढ़ाया था मैंने तो मुझे उसके पेपर्स का याद है। वहां से एक क्वेश्चन जो है, वहां पे 12th लेवल साइंस आती है, वहां से एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का, फिजिक्स में आपके जंप किया, वहां पे केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का ही क्वेश्चन था एक्चुअली वो। ठीक है, उसके बाद सबसे जो अलग हटकर एक चीज है वो ये कि टोटल बच्चों की अगर अटेंडेंस की बात करेंगे तो लगभग 65 से 70% बच्चों ने ही पेपर दिया है। और आज का डेटा मेरे पास आया नहीं, आज का मतलब है कि लास्ट जो दिन का डेटा मेरे पास आया नहीं, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि लास्ट दिन संख्या में गिरावट आई होगी। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता चला होगा यार कि भाई 100 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं,
तो जिस बच्चे ने जीके कम पढ़ी है या जिस बच्चे को यह पता चल गया कि जीके के हर सेगमेंट से क्वेश्चन है, वो बच्चा वैसे ही यहां पे क्या है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना खो बैठेगा। तो ये चार चीजें जो मुझे लगी, यहां 50 से 60, और यहां जो बच्चा अगर शानदार भी बच्चा परफॉर्म करेगा तो यहां पे 35 से 40 प्लस बच्चा जो है जा पाएगा, अगर उसने इन पर फोकस किया है, जीके को इग्नोर मारा है तो टोटल को आप अगर मिलाकर देखेंगे भाई साहब, तो 105, 110, 100, 110 से ऊपर बच्चा आपको वही मिलेगा जो बच्चा रियल में मतलब रेयर ऑफ रेयर में आ रहा है। समझ रहे हो बात? मतलब आप देख के दिमाग लगाइए, 100 क्वेश्चन का आपका जीके, 100 क्वेश्चन में से 50-60 से ऊपर हर बच्चे की औकात नहीं है। कुछ एक बच्चे मैं मान सकता हूं जिन्होंने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, और जो सिलेबस से पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने कोई प्रीवियस में एग्जाम दिया है, उसके लिए डेडिकेट होकर जुटे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूं कि एक बच्चा जिससे अभी पता चला सीईटी का सिलेबस आने पर कि ये सब सीईटी के सिलेबस में है, और तब वो तैयारी में जुटा है, भाई 50-60 से ज्यादा नहीं ला सकता। यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका एक इफेक्ट फिर भी देखेंगे, फिर भी करेक्ट जो है 60 से प्लस बहुत रेयर है, यहां पे बहुत मुश्किल है, यानी बहुत मेहनत मांगता है। और यहां पे मैं बात करूं तो 40 प्लस जो है वो आपके बन जाएंगे नॉर्मल मेहनत में, ठीक मेहनत में। इंग्लिश भी ठीक आई है, हिंदी भी ठीक आई है, साइंस थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर हाँ, कंप्यूटर के भी 4-5 क्वेश्चन, कंप्यूटर भी हर किसी से नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन। तो जब आप टोटल को जोड़ेंगे तो मेरा मानकर ये चल रहा है भाई साहब आंकड़ा कि 100 प्लस जाने में बच्चे को मेहनत लग रही है, ठीक है। हर 120, 30, 40 की उम्मीद नहीं की जा सकती इस तरह के पेपर में, जहां पे जीके का वेटेज इतना बढ़ गया, और जीके के 8-7 सेगमेंट है, सबसे ही क्वेश्चंस डाले गए हैं, रेंज में क्वेश्चंस डाले गए हैं, मुश्किल है वहां पे, ठीक है। तो जो डेटा तैयार करने का प्रयास किया बैठकर वो ये कि अगर आपको टॉप 5000 में आना है, तो टॉप 5000 में आने के लिए भाई हम मानते हैं कि इतने बच्चे बैठे हैं, तो भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी होते हैं। कई बच्चे हुए हैं जिन्होंने वीडियो मेंस दिया है, लगभग सेम टू सेम सिलेबस रहा है वीडियो मेंस का, वीडियो प्री वीडियो मेंस में भी पूरी जीके, इंडिया जीके सब है ना, तो वो बच्चा भी है, पटवार वाला बच्चा भी है जो पटवार में कहीं रह गया, आरएएस वाला बच्चा भी है, तो इग्नोर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंट लोगों को आप इग्नोर नहीं मार सकते यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल में 115 प्लस वाले, ओबीसी में 105 से 110, ईडब्ल्यूएस में 100 प्लस वाले, या मैं अगर कहूं तो ज्यादा बेटर होगा आपके 100 से 110 की रेंज में आने वाले बच्चे, ठीक है। और एसटी एससी में 95 प्लस पे जो बच्चे आएंगे वो टॉप 5000 में आने के हकदार लगते हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद टॉप 15,000 की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चा 105 से 115 के बीच में रहेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो 105 प्लस, इधर बात करें 100 प्लस, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 95 प्लस जाइए, और एसटी एससी में 90 प्लस पे आपको जो है क्लियर। और अगर मैं बात करूं तो इसमें फिर भी आप थोड़ा थोड़ा घटा सकते हो, एसटी एससी में दोनों में मेरे आइडिया के नीचे भी जा सकते हो, क्योंकि इनका जो पैमाना है वो एक्चुअली कब एकदम डिक्रीज पा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, कितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ परसेंटेज कम होता है। और एक्चुअली सीटी ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ बच्चा वही ज्यादा जा रहा है जो जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में ज्यादातर बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या कॉमर्स के लिए जो फ्लेक्सिबल है, या कॉमर्स के साथ जिनका तालमेल ठीक है, या जो सोचते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, उसने बहुत सीरियसली मेहनत की है। बाकी जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत में कमजोर रहा है। कैटेगरी का बच्चा रूरल एरिया से ज्यादा आता है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, जो आर्ट्स या मैक्सिमम साइंस का बैकग्राउंड लेकर आता है, कॉमर्स में बहुत कम इंटरेस्टेड होता है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे आपको कम मिलेंगे, तो इस वजह से यहां थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टॉप 30,000 में आना है तो भाई साहब जनरल 95 प्लस यानी 60% से लगभग 60-61% पर आप इजीली क्वालिफाई करेंगे, है ना। ओबीसी की बात करें तो वही आपके 90 प्लस पर, ईडब्ल्यूएस की बात करें 88 प्लस पर, और यहाँ 85 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 80 प्लस भी आ जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप रेंज में हैं। ये मेरा एनालिसिस है, हमारी टीम का एनालिसिस है, जो हमने बैठकर दिमाग लगाया, क्योंकि टीम में भी कुछ बंदों ने पेपर दिए हैं अच्छे खासे, कंटेंट मेकर टीम में भी हमारे पेपर्स दिए हैं अच्छे खासे, जो पेपर्स बनाते हैं डेली क्वेश्चंस के टच में रहते हैं। हम भी टीचर्स हैं, हमने भी अपने सब्जेक्ट्स में देखा कि कौन बच्चा, तो साइंस की मैं बात करूं तो 10 में से 6 से आगे जाने के लिए बच्चे को मेहनत मांगती है सर, 5-6 तक पहुंच जाएंगे आप, 6 से आगे जाने के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत बच्चे की लगी होगी। ये तो आइडिया मेरा अपने सब्जेक्ट को लेकर है, और मैं प्रूव कर सकता हूं बिल्कुल हर पेपर में कि ये 6 क्वेश्चन
हर बच्चा कर देगा या एवरेज बच्चा कर देगा, इस 6 के बाद मुझे आओ कि कितने के लोग इस 6 के बाद जंप करें, समझ गए, वो 6 सही करने के बाद। तो इसलिए मतलब पेपर का लेवल अच्छा था, रेंज अच्छी थी, तो मैं जहां तक मानता हूं ये वो स्कोर है जो आपको सेफ रख सकता है यहाँ पे, ठीक है। आगे मैं बात करूं आपसे तो दोस्तों सीईटी 10+2 आ रहा है। सीईटी 10+2 में भी पैटर्न सेम फील जो है फॉलो होने की संभावना है। वहां जीके के क्वेश्चन 100 से थोड़ा कम रहने का जो है दिल से बात आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो वर्ल्ड जीके नहीं है, इंडिया जीके का भी आपका पोर्शन कम है, ठीक है। और चूंकि एक बात और है, क्योंकि जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के ज्यादातर एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जीके का वेटेज ज्यादा रहता है सिलेक्शन एग्जाम्स में, इसलिए यहां भी जीके का वेटेज ज्यादा रखा गया है ना। और जो 10+2 से एग्जाम्स आने हैं आपके, उनमें एलडीसी सबसे बड़ा है, तो वहां पे जीके का वेटेज थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स के बराबर बराबर है। तो वहां उम्मीद ये है कि वहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और आपको साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, उनका थोड़ा सा वेटेज, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बढ़े हुए मिले। लेकिन जीके की ये यार कि भाई 70-75 से कम का तो नहीं लग रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि 60-70-80 के बीच में जीके के क्वेश्चंस रहने की संभावना है। तो जीके को पकड़ लो, एक महीने जीके पे ठुक जाओ पूरी तरीके से, है ना। और साथ में जीके के सेगमेंट में हमारे साथ आप तैयारी अगर करेंगे, ठीक है, तो साथ में जीके के सेगमेंट में आप अगर हमारे साथ तैयारी करेंगे तो ये दोस्तों हमारा क्या है, कोर्स है सीईटी 10+2, और उसके बाद एलडीसी की तैयारी तक का आपको ये क्या करेगा, पूरा आपको पूरी डिटेल कंटेंट और पूरी मदद आपकी जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो प्राइस हमने 3000 रखी है, लेकिन आप 999 में अचीव कर सकते हैं, कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोड जो है 2000 ऑफ कोड है। इंक्वायरी नंबर आपको दिया गया है, पूरी टीम आपके सामने है। जीके में बात करें तो आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी आपके सिलेबस में एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट विद बेस्ट डिटेल्स आपको करवाया गया है। बाकी प्रैक्टिस सेशंस का हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिला है। मैं साइंस की अगर बात करूं तो प्रैक्टिस सेशन से क्वेश्चंस बैक टू बैक मिले। इंग्लिश में अर्जुन सर की क्लासेस के क्वेश्चंस लाइन टू लाइन मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत की है टीम ने सर, डेली बेसिस पर 50-50, 60-60 क्वेश्चन तैयार करके उनका एकदम निचोड़ निकालकर बच्चों के सामने रखते हैं। एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5, 10-10 क्वेश्चन की डिटेल्स देते हैं। बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा सर, ठीक है। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले पेपर्स के लिए, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो एनालिसिस है कहीं ना कहीं वो आपके एनालिसिस से मेल जोल खाता हुआ होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो कॉमन मैन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के हिसाब से ही ये डेटा आपके सामने रखा है। आगे बात नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।